वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आदि देव देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही आदि और अंत होता है। उनके प्रताप से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है और उन्हीं के आदेश पर प्रलय होती है। वे किसे कब राजा बना दें और किसे कब रंक बना दें, ये सब उनकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन वे सबके काम पूरे करते हैं। 4 बेरों के प्रभाव से एक गरीब हरिया कैसे बहुत बड़ा धनी बन गया। हरिया पर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि क्यों हुई, किस कारण हुई, इस बारे में आज आपको एक प्राचीन कथा सुना रहा हूं। बंधुओं, इस पावन कथा को 4 प्रहर में 4 बार सुनने से सोया भाग्य जाग जाता है। आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, प्राचीन काल में त्रिकालपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के बाहर भगवान शंकर का शिवालय था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि को इस शिवालय में स्थापित शिवलिंग की पूजा करने लोग दूर दूर से आते थे। बड़े बड़े धनी लोग जो अपने कारोबार के कारण दूर देशों में चले गए थे, वे भी महाशिवरात्रि के दिन इस शिवालय में पहुंचते थे। इसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब रहता था। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालता था। हरिया के 3 बच्चे थे। उसकी पत्नी भी लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उनके हालातों के अंदर कोई बदलाव नहीं होता था। कहते हैं कि एक बार सोमवार के दिन महाशिवरात्रि का संयोग बना। गांव में स्थित शिवालय में लोग हमेशा की तरह पहुंचने की तैयारियां कर रहे थे। हरिया की पत्नी ने कहा कि हम दोनों भी इस बार शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। हरिया ने कहा, भगवान, यदि हम काम न करेंगे तो शाम की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी, और हमारे पास तो एक पैसा नहीं बचता जिससे हम पूजा व व्रत की सामग्री खरीद सकेंगे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी तू जानती है कि हमें आधी बार भूखा रहना पड़ता है, और हम तो भूख भी सहन कर लेंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, वे भूखे नहीं रह पाएंगे। हरिया की पत्नी ने कहा कि हमारे पास थोड़ा बहुत आटा पड़ा है, बच्चे छोटे हैं, उनका काम चल जाएगा, मैं इन्हें खिला दूंगी, लेकिन हम दोनों महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखेंगे। आखिरकार हरिया मान गया। उन्होंने सुबह सुबह व्रत का संकल्प लिया और शिवालय में महादेव की पूजा करने के लिए निकल पड़े। हरिया की पत्नी ने एक जल का लोटा लिया और कहा कि हम इसे शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। कहते हैं कि जब वे मंदिर पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी। उन्होंने सभी लोगों के हाथों में पकड़ी पूजा की थालियां देखी, तरह तरह की सामग्रियां देखी। हरिया व उसकी पत्नी के मन में भी आया कि वे भी कुछ न कुछ अवश्य चढ़ाएं, लेकिन मजबूरी थी, कुछ था नहीं।
हरिया अपनी पत्नी के मन के भाव को समझ गया। उसने कहा, तू थोड़ी देर ठहर, मैं अभी आता हूं। वह जंगल में चला गया और उसे एक बेर के वृक्ष पर 4 बेर लगे दिखाई पड़े। उसने चारों बेर तोड़कर अपनी जेब में डाल लिए और जब वह काफी देर के बाद शिवालय पहुंचा तो सभी लोग पूजा करके जा चुके थे। पहली पूजा समाप्त हो चुकी थी। बस एक बूढ़ा सेठ शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। इस सेठ के संतान नहीं थी और लगातार वर्षों से यह यहां आ रहा था। जो ही सेठ की पूजा समाप्त हुई, हरिया व उसकी पत्नी ने बड़े भक्ति भाव से शिवलिंग को जल से स्नान करवाया और एक बेर धो करके उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ा दिया। 3 बेर हरिया ने अपने तीनों बच्चों के लिए बचा लिए। घर जाकर के उसने पत्नी से कहा, ये 3 बेर मेरे पास हैं, इनको धोकर बच्चों में बांट दे। पत्नी ने कहा कि नहीं, अभी 3 बार और पूजा करनी पड़ेगी और हर पूजा में हम 1 बेर चढ़ा देंगे, इसलिए हमें ये बच्चों को नहीं देना चाहिए और कुछ हमारे पास है नहीं। बंधुओं, इस तरह उन्होंने 3 पूजा और की और 3 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हर बार 1 बेर चढ़ा दिया। जिस समय अंतिम बेर चढ़ रहा था, उसी समय गांव का एक बूढ़ा सेठ, जिसके संतान नहीं थी, जो दूर देश से आया हुआ था, वह सब देख रहा था। उसे हरिया पर दया आ गई। उसने हरिया से पूछा, क्या काम करते हो? हरिया ने सेठ को सारा हाल बता दिया। सेठ दूसरे दिन ही हरिया को अपने साथ अपने देश ले गया। सेठ के साथ हरिया काम करने लगा और बंधुओं, हर साल हरिया के साथ सेठ इस शिवालय में आता था। सेठ हरिया को अपना बेटा ही समझने लगा। समय बीतता गया। सेठ की पत्नी जो थी, उसका देहांत हो गया और 1 साल वे पूजा के लिए नहीं आ पाए। लेकिन अगले साल सेठ ने हरिया से कहा कि मैं गांव में शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाना चाहता हूं, यदि तू भी इच्छा रखता है तो चल सकता है। और एक बात और है, यदि तू चाहे तो अपनी पत्नी बच्चों को भी इस बार साथ ले आ सकता है, ताकि भोजन की चिंता न रहे। सेठ अकेला था, संतान थी नहीं और पत्नी चली गई थी। उसने हरिया को ही अपना पुत्र मान लिया था। बंधुओं, वे वापिस लौटे। उन्होंने शिवलिंग की पूजा अर्चना की महाशिवरात्रि पर और पत्नी बच्चों सहित सेठ के साथ हरिया फिर दूर देश में चला गया। समय बीतता गया। समय का काम है चलना, समय निरंतर चलता है। और एक समय ऐसा आ गया जब सेठ के अंतिम क्षण जो थे वे नजदीक आ गए। लेकिन मरने से पहले सेठ ने अपनी सभी जो जमीन जायदाद थी, जो धन था, वह हरिया के नाम कर दिया। बंधुओं, भोलेनाथ कहां क्या रंग दिखाए ये कोई नहीं जानता। शिवलिंग पर 4 बेर चढ़ाए थे, बहुत बड़ी संपदा का मालिक बन गया। और जो सेठ जिसके संतान नहीं थी, उसे संतान प्राप्त हो गई। समय का खेल है। जो व्यक्ति चाहता है, भोलेनाथ की कृपा से उसे मिल ही जाता है। देर जरूर कई बार हो जाती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।
हरिया ने सेठ का काम संभाल लिया और यही हरिया आगे चलकर सेठ हरि प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हरि प्रसाद सेठ ने गांव त्रिकालपुर के अंदर बहुत बड़े शिवलिंग की स्थापना की। बंधुओं, भोलेनाथ की कृपा से ही दुनिया चलती है। वे कब किससे प्रसन्न हो जाते हैं, इस महिमा को तो वे स्वयं ही जानते हैं। लेकिन जो भी शुद्ध भाव से उनको याद करता है, उनके 4 बेर भी धन का ढेर बन जाते हैं। जैसी कृपा सेठ पर की, गरीब हरिया पर की, वैसी कृपा बाबा भोलेनाथ आप सब पर करे। जो भी इस पावन कथा को सुनता है, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। निर्धन, धनी और बंदी सब तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। भगवान शंकर की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। आप भी शिवलिंग के समक्ष या फिर भोलेनाथ, आदि देव महादेव, भगवान शंकर की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर महाशिवरात्रि के दिन इस पावन कथा को सुनना। शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। भोले शंकर भगवान आप पर कृपा बरसाएं, आपके भंडार धन धान्य से भर जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, यदि आपको तकनीक संबंधी जानकारी चाहिए या फिर नए मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में कुछ जानना है कि कौन सा रहेगा आपके लिए बेहतर, तो फिर हमारे दूसरे चैनल शर्मा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।